अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, लोगों ने मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन हुई है वो तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और ऑन ग्रिड सिस्टम्स की हुई है इन द लास्ट 6 to 7 years। अब अगर 2026 में दोबारा उनके बिल्स आना शुरू हो गए हैं, लोड शेडिंग उन्हें तंग कर रही है, जो रेट रिवाइज हो रहे हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई या उनके पास अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो अवेल करके इसी सिस्टम को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं और इस तरह की मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबली जो ट्रेंड है ना किसी भी ग्रिड का, किसी भी नेटवर्क का, वो यही है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ग्लोबली यही है हर डिस्को का, कि सेल्फ कंजम्पशन की तरफ आप जाएं एज ए कंज्यूमर। शुरू में अडॉप्शन प्रमोट करने के लिए हर ग्रिड ने फीड इन टैरिफ को एट अ प्रीमियम रेट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब है कि अगर आपको बिजली 50 रुपये की मिल रही है तो उन्होंने बोला हम आपसे ख़रीद भी 50 रुपये की लेंगे। ये तो पाकिस्तान में हुआ। बहुत सारे मुल्कों में तो 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा इंसेंटिव दिया कि अच्छा, हम अगर आपको 20 रुपये की बिजली दे रहे हैं तो आप हमें 60 रुपये की बिजली बेच दें एज ए कंज्यूमर। 2010-2012 की बात हो रही है। अगेन यस। मकसद ये था कि कंज्यूमर अडॉप्ट करे सोलर पैनल्स को और सोलर सिस्टम्स लगवाए। बेशक छोटा सा 500 वाट का ही सिस्टम हो या फिर 5 किलोवाट का सिस्टम हो या बड़ा भी हो। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड था। बट वक्त के साथ आज अगर 2026 में देखें तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हर मुल्क के अंदर जो आपकी ग्रिड है, नेशनल ग्रिड्स, वो इसी बात को इन्फोर्स कर रही हैं कि आप सेल्फ कंजम्पशन ज़्यादा करें, बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर करें, शाम में भी खुद यूटिलाइज़ करें और दिन में भी खुद यूटिलाइज़ करें। दिन में भी जो आपकी डे टाइम में भी जो एक्सेस एनर्जी है वो हमें सेल बैक नहीं करें, क्योंकि हमारी ग्रिड को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है अगर आप रिटर्न हमें बिजली बेचते हैं। क्योंकि ग्रिड के अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि वो डिज़ाइन नहीं है फॉर रिवर्स पावर फ्लो। जो स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो रिवर्स पावर फ्लो के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ होता। तो अगर आपकी प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर्स हैं वो ज़्यादा है, जिसका मतलब है वो वापस ट्रांसमिशन नेटवर्क में बिजली चली आती है, तो वो ग्रिड डिज़ाइन नहीं है उसके लिए। तो अगेन उसमें फॉल्ट्स आ जाएँ तो वो ग्रिड उसको हैंडल ही नहीं कर सकती। अच्छा, बजाय इसके, अच्छा किसी भी ग्रिड ने अब इस मसले को सॉल्व नहीं करा। तो जनरली ओवरऑल यही है पैटर्न कि ग्रिड कह रही है कि भाई खुद यूज़ करो, एक्स्ट्रा को बैटरी के अंदर स्टोर कर लो और शाम में यूटिलाइज़ कर लो। इसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की आपके सामने। उन्होंने कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है हर होम ओनर को दिए हैं कि आप भाई बैटरीज लगवा लो और बैटरीज लगवा के अपनी एनर्जी को स्टोर करो और शाम में यूटिलाइज़ करो। ये एक पैटर्न हो गया और उसके अलावा हर मुल्क का सिमिलर पैटर्न है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, आपको पता है। सोलर पैनल्स में कोई रिबेट नहीं मिला, कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिला और इस तरह की कोई सब्सिडाइजेशन नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ आपको सोलर पैनल्स पे शुरू में 0% टैक्स मिलता था, उसके बाद इन्वर्टर्स पे मिलता था, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया। करंटली जो ग्रिड पाकिस्तान की भी जो पॉलिसी है वो यही कह रही है कि भाई आप सेल्फ कंज्यूम कर लें, हमें ना बेचें, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले ही बहुत सारा इशू है, बहुत सारे हमारे ऊपर सर्कुलर डेट है और बहुत सारे मसले हैं, तो हमें ना बेचें आप। उसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि उन्होंने जो न्यू कंज्यूमर्स हैं नेट मीटरिंग के, उनका जो टैरिफ है उसको रिवाइज़ करा हुआ है। आज की बात नहीं है, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। दूसरा, नए सोलर पैनल्स के ऊपर और सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर और सोलर बैटरीज़ के ऊपर भी टैक्स लगाने की बातें चल रही हैं और बजट में हो सकता है कुछ लग भी जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अब एज़ अ कंज्यूमर आपकी बिजली तो सस्ती नहीं हुई, एज़ अ कंज्यूमर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल है वो कम नहीं हुआ। दूसरा, आपका एनर्जी रिलायबिलिटी का जो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है वो भी सॉल्व नहीं हुआ, कोई लोड शेडिंग का मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो एज़ अ कंज्यूमर आपके पास आज 2026 के जून के अंदर जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि आप अगेन सेल्फ कंजम्पशन वाला सिस्टम लगवाएं। और सेल्फ कंजम्पशन सिस्टम में प्रायोरिटी होती है बैटरी एनर्जी जनरेशन की विद सोलर पैनल्स, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है बैटरी स्टोरेज की। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी होती है कि एक्सेस एनर्जी अगर फिर भी कोई बच जाती है और आप नहीं, आपके पास बजट के आप उसको भी एनर्जी को स्टोर कर सकें बैटरी के अंदर, तो आप फिर जाते हैं कि चलो भाई जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं ग्रिड से ले लेते हैं, थोड़ी बहुत नेट मीटरिंग कर लेते हैं। बट वो लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड आपकी वो होती है पैरामीटर कि मुझे बेचना है, वो सबसे कम आपकी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज भी अगर 2026 में किसी को अपना बिल कम करना है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एनर्जी इंडिपेंडेंस को गेन करना है, तो उसके बाद बेस्ट सोल्यूशन यही है कि सोलर सिस्टम लगवाए और हाइब्रिड सिस्टम लगवाए या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाए। ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर बैटरी का कंपोनेंट हो। वो लोग जिन्होंने पहले से लगवाए हुए हैं सिस्टम, कोई मसला नहीं है, उनके सिस्टम एज इट इज़ फंक्शन करते रहेंगे उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम्स पहले से लगवाए हुए हैं, वो हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम के जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको वो लगवाने पड़ेंगे, जो आपकी बैटरीज़ और इन्वर्टर्स हैं।
और ये दोनों चीज़ें लगाने के साथ वो भी शिफ्ट कर जाएंगे सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर, क्योंकि जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें बैटरी कंपोनेंट नहीं लग पाता और वो बैटरी आप स्टोर नहीं कर सकते, एक्सेस एनर्जी जो है बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते डे टाइम के अंदर, तो वो एक्सेस एनर्जी ग्रिड को ही सेल करता है। तो अब आपको अगर बैटरीज़ को चार्ज करवाना है तो यू नीड अ सेपरेट सिस्टम, जिसमें ऑफ कोर्स सोलर पैनल्स तो नहीं होंगे, वो आपके पैसे तो बच जाएंगे। और जो आपका पिछला ऑन ग्रिड इन्वर्टर था उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं थी, वो पहले था ही अच्छा खासा सस्ता था, तो अगेन कोई मसले की बात नहीं है। तो आपके वो भी लॉस नहीं होगा। आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स प्लस बैटरीज लगवाएंगे तो आपकी दिन में जो एनर्जी एक्सेस है जो ग्रिड को सेल बैक हो रही है वो बैटरीज़ में स्टोर हो जाएगी और शाम में आप भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर लोड शेडिंग होती है तो भी सॉल्व हो जाएगी और पीक टाइमिंग्स का भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन वे फॉरवर्ड यही है, वे फॉरवर्ड भी यही है। और अगर आप पहले का वे फॉरवर्ड देखते तो तब भी यही था कि यू नीड टू गो फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ग्रिड भी इसी बात को प्रमोट कर रही है कि सेल्फ कंजम्पशन को प्रमोट करें, अपनी जो ग्रिड पे यूटिलाइजेशन है उसको कम करें, बजाय इसके कि ग्रिड को आप ज़्यादा एनर्जी सेल कर दें। ये फ़र्स्ट वर्ल्ड का भी यही पैटर्न है। तो पाकिस्तान तो फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं आता, तो पाकिस्तान में भी आपको यही इससे बढ़ के है कि पाकिस्तान में तो बिजली नहीं ग्रिड में दे पाती, तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? बस अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोल्यूशंस, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो, छोटे 2 किलोवाट के सिस्टम्स हो या 20 मेगावाट के सिस्टम्स हो, पाकिस्तान ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।